नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि तांत्रिक मारण क्रिया करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया मारण प्रयोग है तो अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन कब करना चाहिए इन बातों का हम आपको बताएंगे। कि छोटे मोटे वाद विवाद, छोटी बातों के कारण शत्रु पर मारण प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर कभी मारण क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी सीरियल की तरह होती है। कभी कभी शक किसी पर करते हैं और आरोपी कोई और निकलता है। शक के आधार पर कभी किसी पर मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि अमुक की जगह, मंत्र में होता है अमुक, और उसकी जगह मम सर्वशत्रु का प्रयोग करें। किसी का नाम न ले, एक आदमी का, अमुक की जगह मम सर्वशत्रु का प्रयोग करे। मारण मंत्र से उत्पन्न हुई ऊर्जा या देवीय शक्ति स्वयं ही आपके सभी शत्रुओं और विरोधियों को खोजकर समाप्त कर देगी। तो दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब कोई हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो उसके अंदर से सकारात्मक तरंगें निकलकर लगातार हमसे टकराती रहती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, और जो हमें फ़ायदा पहुंचाती ही रहती है। और जब कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है तो उसके अंदर से नकारात्मक तरंगें निकलकर हमसे टकराती रहती है, जो हमें लगातार हानि पहुंचाती रहती है। दुआ एवं बद्दुआ भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इन तरंगों को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन देवीय या राक्षसी शक्ति है इन तरंगों को पहचान कर इसके सोर्स या स्रोत तक पहुंचकर प्रहार करती ही है। जिस तरह पुलिस जो को कुत्ता का हो रही है, रिसर्च करने की मदद लेती है कुत्तों की, जिसमें कुत्ता किसी वस्तु को सूंघकर आरोपी के घर तक चला जाता है, या बस ये सोर्स पर ये शक्तियाँ हैं, ये अपने सोर्स पर पहुंच ही जाती है। देखो दोस्तों, किसी से मोटी रकम लेकर, जैसे व्यापारी, राजनेता आदि से मोटा पैसा लेकर उनके शत्रुओं या फिर उनके प्रतिद्वंदी पर मारण प्रयोग कभी न करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय तक तो आप भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, परंतु अंत में आपकी दुर्गति होगी। भारत में कई बाबाओं की दुर्गति हुई है जो मोटी रकम लेकर मारण प्रयोग करते थे। दुष्ट तांत्रिकों का कृत्या भक्षण कर लेती है। एक हमारी तरफ का था वो महाराज, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, वो भी राजनीति था और अच्छा तांत्रिक था, जिसने अपने पिता की अर्थी को मंत्रों के द्वारा जला दिया था। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं। देखो दोस्तों, एक उड्डीस तंत्र बुक है, उसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मारण प्रयोग करना चाहिए। जैसे शत्रु आपको लगातार हानि पहुंचा रहा हो, आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया हो, आपकी स्त्री का हरण कर लिया हो, या बलात्कार करने की कोशिश करता हो, या धन पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया हो, आपके जो हिस्सा आता है आपका हक को मारकर खा गया हो, आपके हक को खा गया हो, और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई हो, या फिर आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की जान को खतरा है, या फिर दोस्तों ये क्या है, इन्हीं परिस्थितियों में मारण का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी शांत दिमाग से सोच समझ कर। क्योंकि मारण प्रयोग अगर आप वास्तव में अपने दुश्मन पर कर रहे हैं, जो मैंने बताई है पीछे कि भूमि पर स्त्री, धन, इन पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया है, तो दोस्तों मारण प्रयोग मार करके ही वापिस आएगा। इसमें कोई, अगर आप
निर्दोष आदमी पर ही मारण प्रयोग करते हैं या छोटी छोटी बातों के कारण से मारण प्रयोग करते हैं, तो याद रखें कि वह तांत्रिक भी मारा जाएगा कभी न कभी जो मारण प्रयोग कर रहा है। क्योंकि सभी के पास देवी और राक्षसी शक्ति होती है। अगर कोई देवी शक्ति अच्छी सी हुई या कोई अच्छा थोड़ा साधक जानकार हुआ तो ये विपरीत प्रतिंग्रा है ना, अगर इसका जाप कर लिया तो वह तांत्रिक अवश्य मारा जाएगा। अत्यंत उग्र मारण प्रयोग घर में बिल्कुल भी ना करना चाहिए। शमशान घाट में करें या कोई सिद्ध पीठ या कोई काल या काल भैरव के मंदिर में जाकर करें या कोई पहाड़ के ऊपर बैठ कर करें, दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए इस पोजीशन में। लेकिन उग्र मारण प्रयोग भी इसी परिस्थिति में किया जाता है। अत्यंत उग्र एवं प्रचंड मारण प्रयोग के बाद बलि देना जरूरी होता है, क्योंकि वो काम तभी करती है जब उसको कुछ खाने को या पीने को मिलेगा। सात्विक साधक नींबू या नारियल की भी बलि दे दो इसी, और तामसिक साधक मछली, मुर्गा या बकरा की बलि दे इसी। तो दोस्तों, मारण क्रिया से संबंधित कार्य की विधि हमारे पास हम ना ही तो किसी को देते हैं, कुछ विधियां हैं हमारे पास। ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे पास मारण प्रयोग की विधियां जबरदस्त तरीके नहीं, कुछ विधियां हैं, लेकिन ना ही तो हम बताते हैं और ना ही हमने आज तक प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हम शिकार नहीं हुए हैं। हाँ, इनके तोड़ में हमारे पास अवश्य है। तो अगर इसका कोई तोड़ लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो, और ना लगी हो तो मत ना करियो भाई। ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।